को देखने के लिए टच किए हो तो ज़रूर आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आया होगा कि क्यों यार, पढ़ना क्यों है। बिना पढ़े भी तो सब कुछ किया जा सकता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। लालू यादव कितना पढ़े लिखे थे। और भी मेरे चाचा, मेरे ताऊ, आसपास में गांव के बहुत सारे लोग हैं जो कि बिना पढ़े लिखे भी हैं। मेरे पापा, यहाँ तक कि मेरे पापा नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो वो भी जी रहे हैं ना। तो क्यों पढ़ना है, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, क्यों। अभी देखो सब जगह बोले जाते हैं कि क्यों पढ़ना है। तो देखो भाई, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है मैं तुम्हें इस वीडियो में पूरा तरह से समझा दूंगा कि क्यों पढ़ाई ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को देखना पूरा। तो पूरा वीडियो को देखने के बाद तुमको समझ में आएगा कि पढ़ाई एक्चुअल में ज़रूरी क्यों है, तुम्हें लाइफ में क्यों ज़रूरी है पढ़ाई करना। तो बात करेंगे इसी पे। तो देखो भाई, क्या है ना कि पढ़ाई आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे अगर तुम देखोगे, आज जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो उस टाइम क्या था ना कि पूरा ब्रिटिश, क्या हुआ कि जब हमारा देश जो है कि गुलाम क्यों हुआ, इसी के वजह से हुआ करप्शन। नंबर वन करप्शन, दूसरा नंबर टू जो होता है कि नॉलेज। दो चीज़ों पे उस टाइम जब हम देखेंगे तो क्या हुआ कि उस टाइम जब हमारा देश जब गुलाम नहीं हुआ तो उसके पहले भारत बहुत ज़्यादा डेवलप था, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी थी, पढ़ाई के लिए अच्छे अच्छे संस्थान थे। जैसा कि तुम जानते हो अपने बिहार में ही विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला बड़े बड़े कॉलेजेस थे जो कि विदेश से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन क्या हुआ कि दुश्मनों को ये देखा नहीं गया कि हम लोगों, लेकिन जो है कि भारत एक चीज़ में कमज़ोर था। भारत को यही मानना था कि हम किसी से लड़ेंगे नहीं। ठीक है, हम लड़ेंगे नहीं। उसके पहले और पीछे जाओगे तो लड़ने वाले थे योद्धा जिन्होंने कि बहुत सारे भारत को जीत के बहुत सारा ब्रांड बनाया था। तो उसी तरह खास करके ये वीडियो जो है ना, मैं बिहार के बच्चों के लिए बना रहा हूँ कि बिहार अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है इंडिया में। इंडिया डेवलप हो रहा है, नो डाउट। ठीक है, इसमें कोई दो बात नहीं है कि इंडिया पहले से ज़्यादा डेवलप है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। लेकिन हम जब देखते हैं, मैं भी बिहार से निकला, मेरे भी मम्मी पापा नहीं पढ़े हैं। ठीक है, मेरे पापा को सिग्नेचर करने नहीं आते हैं, मम्मी करना सिखाया है। ठीक है, हम तीन भाई हैं, तो हम लोगों ने सिग्नेचर करना सिखाया है मम्मी को। बस पापा को नहीं सिखा पाए, पापा नहीं करना चाहते हैं, नहीं हो पाए। तो ठीक उसी प्रकार, लेकिन अभी जो पीछे हो गया हम तो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे और प्रेजेंट में जो चल रहा है ना उसको हम बदल सकते हैं। अभी देख लो बिहार का स्टैंड कहाँ होता है। तो देख लो मैक्सिमम लोग जो है कि पढ़ाई छोड़ देते हैं 8 में 10th में। ठीक है, 8 और 10th के बाद क्यों, उसको पता ही नहीं चलता कि भाई हमको पढ़ना क्यों है। एक ट्रिगर पॉइंट आएगा ना कि हाँ हमको इसलिए पढ़ना है, तो ये चीज़ें तुमको जो है कि ऊपर लेके जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि तुमको पढ़ना क्यों है। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है ना कि अपना जिस मिट्टी में तुम जन्म लिए, अपने परिवार को तो गरीबी से निकालना ही है, वो तो अलग है, तुम्हारी वो मजबूरी है कि तुमको करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम उतना जो है कि वो तो सर्वाइव करने के लिए कि लाइफ में तुमको ज़िंदा रहना, तो फैमिली को चलाना पड़ेगा। वो तुम ऑफकोर्स तुम मजदूरी करके कर लोगे, बाहर कमा के कर लोगे। लेकिन जिस मिट्टी से तुम जन्मे हो ना, जिस मिट्टी में तुम जन्मे हो ना, उसका कर्ज है कि तुम्हें उसमें पैदा किया और तुम्हें जिंदा रखा वहीं के अनाज खा करके, तो उसका कर्ज अदा करना है अपने और फ्यूचर के लिए। नहीं तो है ना, आज से 10 साल 20 साल अगर बिहार के बच्चे, बिहार के युवा नहीं बदले ना, पढ़ाई के प्रति अगर नहीं झुकान रहा, तो वो जो है कि पूरा बिहार भारत के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ तक कि देख लो ना, रवैया देख लो तुम, अभी भी बिहार के साथ भेदभाव होता है। और अभी नहीं, बहुत पहले से, जब से आज़ाद हुआ ना भारत, तभी से भेदभाव होता है।
जब आज़ाद हुआ भारत तो उस टाइम 1947 के बाद 1965 तक बिहार नंबर 1 का स्टेट था, और अभी देख लो सबसे नीचे आता है। क्यों? इसका मतलब है कि लोगों को नहीं देखा गया। बिहारी का माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, लेकिन उसको शिक्षा से दूर रखा गया। क्यों? कि अगर ये पढ़ लिख लेंगे ना तो ये तो मारते हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी। क्यों? पहले होता था लाठी डंडे से मार उसमें, लेकिन अभी का क्या टाइम है ना कि अभी दिमाग का वार चलता है। जो तुम जानते हो, अपने नॉलेज स्किल जितना तुमको आता है ना, उससे तुम दूसरों को मात देते हो। अभी सोशल मीडिया, पता है सोशल मीडिया कैसे चलता है? नहीं पता है, बिहारी के बच्चों को नहीं पता है कि कैसे चलता है। पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अपने बिहार के लिए पढ़ना जरूरी है, अपने गांव के लिए पढ़ना जरूरी है, अपने जिला के लिए पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं पढ़ोगे ना तो कहेगा कि बिहारी होने पे हम तब गर्व नहीं होगा तुम्हें कि हाँ मैं बिहारी हूँ, नहीं होगा। क्योंकि फ्यूचर ऐसा जाने वाला है ना, आर्टिफिशियल, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस पूरा चेंज है, ठीक है। और बिहार में जन्मे हो तो बिहार का ये कर्ज तुमको अदा करना पड़ेगा। पढ़ के पूरा एकदम से बिहार को फिर से समृद्ध बिहार बनाने के लिए हमें और हमारे आने वाले जनरेशन को मेहनत करना होगा, और उसके लिए पढ़ाई करना ही पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ठीक है। मैं आया जेई क्लियर करके एनआईटी में पढ़ने के लिए, ये अलग बात है, मैंने मेहनत की, मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ है ना, मैं पहले भी वीडियो में चर्चा किया हूँ कि 2 बच्चे मुझे ऐसे मिले हैं, 2-3 बच्चे मेरे से जूनियर, जो कि मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा कैपेबिलिटी थी उसमें, ज़्यादा उसमें ताकत थी करने की कुछ भी, लेकिन वो बिगड़ गया, पढ़ाई नहीं किया, ठीक है। और उसकी हालत में अभी देखता हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ना है अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। अपने बिहार के साथ इतना भेदभाव होता है ना, बिहार में 10 ट्रेन दे दिया जाता है और दूसरे स्टेट में दिया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है कि वहाँ डेवलप हो गए उसकी सिटी, उसके स्टेट। और बिहार को क्या जाता है कि बिहार से लेबर जाते हैं बाहर मजदूरी करने के लिए। तो ये रोकना पड़ेगा यार, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं है घर में खाना, नहीं है पैसा, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे यार किसी भी तरह, ठीक है। पूरा जोर लगा के पढ़ेंगे, किसी तरह पढ़ेंगे, दूसरे से हेल्प मांगेंगे। अभी बहुत सारे एनजीओ हैं, स्कॉलरशिप है, सब कुछ है, ठीक है। जो तुम्हें होता है ना कि तुम्हें नहीं पता, तुम सर्च करो, यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है। पढ़ो, लेकिन पढ़ो यार, प्लीज पढ़ो, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे ना तो आगे कोई नहीं पूछने वाला है। आगे धीरे धीरे जो है ना, वो लेबर वाला काम भी रोबोट कर देगा। जैसे वो अभी भी बहुत सारी मशीन आ गई है ना कि पैकिंग कर देता है, बहुत सारी चीज़ मशीन कर देता है ऑटोमेटिक। तो नहीं पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए पढ़ो यार, पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो। और तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे वीडियो में कमेंट करो, वीडियो को फैलाओ अपने पूरे बिहार में, ठीक है। बच्चों में, युवाओं में, जो भी है उसको बोलो कि भाई पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे ना तो हम लोग का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए, और कुछ हेल्प चाहिए ना तो वीडियो में कमेंट करके बताओ, मैं दूंगा यार, किसी भी तरह जुगाड़ करके दूंगा। पैसे हो, इमोशनल हो, कोई भी सपोर्ट मैं दूंगा, कोई भी, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट, पैसे की सपोर्ट, पढ़ाई में पता है पैसे खर्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना भाई। मेरे पास भी पैसे नहीं था, मैंने मेहनत की, हिम्मत की, तभी। एक तो पहले माइंडसेट बदलना पड़ेगा। सरकारी जॉब नहीं, सरकारी जॉब नहीं है कुछ भी, सरकारी जॉब कुछ भी नहीं है, सरकारी जॉब कुछ भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में इतने इतने पैसे मिलेंगे ना तुम्हें, तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो, ठीक है। 1-1 करोड़ मिलते हैं, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ मिलते हैं 1-1 साल के। तुम जिंदगी भर भी कमाओगे ना तो 1 करोड़ सरकारी जॉब में नहीं हो पाएगा, 1 करोड़ नहीं हो पाएगा जिंदगी भर में सरकारी जॉब में। तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ो,
और इस वीडियो को जो है ना पूरा बिहार में फैला दो, पूरे बच्चों में फैला दो कि भाई हमें पढ़ना पड़ेगा। जो हम मस्ती करते हैं ना, अभी मस्ती मत करो। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हाँ, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, काम धंधा, ये वो, दोस्त के साथ मस्ती नहीं, दोस्त के साथ पढ़ाई, ठीक है, सब छोड़ दो और पढ़ो। प्लीज़ पढ़ो। मैं बार बार कह रहा हूँ इतना कि पढ़ो भाई, पढ़ो। सबको बोल रहा हूँ, पढ़ो भाई, पढ़ो बहन, प्लीज़ पढ़ो। ज़रूरी है पढ़ना। बिहार को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है पढ़ना। पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला दौर जो आने वाला है ना, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरा चीज़ें चलेगी। डाटा, तुम्हें डाटा भी नहीं पता होगा कि क्या होता है डाटा, इसलिए पढ़ो। इतना है ना कि पूरा जब तक तुम जानोगे नहीं ना, धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा ना। मैं अभी आता हूँ ना, अपने गांव से निकल के आया हूँ ना यहाँ, मुझे समझ में आता है साला ये क्या है। तो भाई इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। आगे आंख बंद करके कम से कम ग्रेजुएशन करो, ठीक है। जीवन फील्ड, जो भी फील्ड तुम्हें अच्छा लगे उस फील्ड में करो, लेकिन पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो। बस मैं इतना ही बोलूँगा और कुछ भी नहीं बोलूँगा। और अगर कुछ ज़्यादा तुम्हें जानना है, पढ़ना है, बोलना है, मुझे कुछ शिकायत करना है कि नहीं ये गलत है बोले आपने, तो कमेंट में बताओ यार। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, उसमें बताओ। लेकिन पढ़ो और बताओ। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, अपने दोस्तों को, महीन को, सबको शेयर करो, ठीक है। जितने भी फैमिली में है सबको शेयर करो, बड़े बुजुर्ग सबको। सबको माइंडसेट बदलना होगा, पढ़ना होगा बिहार के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए पढ़ना होगा, ठीक है। इसलिए पढ़ो, बस इतना ही, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।